हेलो नमस्कार सभी, कैसे हो आप सभी। आई होप सब ठीक होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि हरियाणा सीईटी ग्रुप डी का एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के प्रैक्टिस पेपर करवाया था और उसके साथ ये बोला था भी हरियाणा जीके को भी जल्द ही आपको कवर करवाया जाएगा। तो आज की हमारी सीरीज होगी हरियाणा जीके की। डेली आपको टॉपिक वाइज हरियाणा जीके कवर कराई जाएगी। आज का हमारा टॉपिक होगा हरियाणा के इतिहास को हम कवर करेंगे, जो एचएससी के द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं या फिर उनसे रिलेटेड बन सकते हैं, उनको कवर करेंगे। उसके बाद हमारी विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा जो हरियाणा को दिए गए नाम है, यानी कि धीरे धीरे एचएससी के द्वारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हरियाणा जीके से बार बार पूछती है, उन सभी टॉपिक को आपको इस चैनल के माध्यम से कवर करवा दिया जाएगा। हरियाणा जीके अब की बार आपके एग्जाम के अंदर 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट क्लास को शुरू करते हैं। आप भी चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित में से बोल दिया हरियाणा शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है। कौन सा हरियाणा शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है? तो हरि का अरण्य भी बोल सकते हैं, हरित अरण्य भी बोल सकते हैं, भगवान शिव का घर भी बोला जाता है। ये सारे के सारे हो जाएंगे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक है हरियाणा के अंदर बहने वाली नदियों का उल्लेख मिलता है? एचएससी इसको कम से कम 20 से 25 बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दे चुकी है। हरियाणा में बहने वाली नदियों का उल्लेख की बात करें, वामन पुराण के अंदर वर्णन किया गया है। हरियाणा का कौन सा प्राचीन स्थल बुद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था? हरियाणा का कौन सा प्राचीन स्थल बुद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था? राइट आंसर हो जाएगा अगरवा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठी शताब्दी या फिर छठी और 7वीं शताब्दी के अंदर रचित हर्षचरित थी हरियाणा का नाम मिलता है, यानी कि श्रीकंठ जनपद हर्षचरित के अंदर हरियाणा का नाम था श्रीकंठ जनपद बोला गया था। और श्रीकंठ जनपद हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट भी है, उसको भी बोला गया था। वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के अंदर, रज हरियाणे बोला गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस स्थान से प्राप्त अभिलेख के अंदर हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई थी? तो राजस्थान का था लांडनु अभिलेख। नेक्स्ट देखिए डियर, 9वीं शताब्दी के भोजदेव से जानकारी मिलती है कि घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा केंद्र माना जाता था घोड़ों का व्यापारिक केंद्र की बात करें? पेहोवा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कौन सा हरियाणा के इतिहास से संबंध साहित्यिक स्रोत है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेदिक भारत। और इसके साथ मैं बता दूं, इस चैनल के ऊपर आपको हरियाणा जी के 100+ सेट हैं, वो भी कवर करा रखे हैं। अलग से प्लेलिस्ट है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके दे रखा है। उनसे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे, तो उनको चेकआउट नहीं किया तो अलग से प्लेलिस्ट है, एक बार जरूर चेकआउट करें। योद्ध काल के अंदर रोहतक उपक्षेत्र को कहा जाता था? योद्ध काल के अंदर रोहतक उपक्षेत्र को कहा जाता था बहुधान्यक भी। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्यक बोला गया था? किस ग्रंथ के अंदर? महाभारत के अंदर। और महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई थी? वेदव्यास के द्वारा। और थोड़ा सा बात कर लेते हैं, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि के द्वारा। नेक्स्ट है, किस पुस्तक के अंदर हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण किया गया है? नदियों का कहीं पर भी जिक्र आए तो वामन पुराण आप कर देना। वामन पुराण ग्रंथ या वामन पुराण पुस्तक के अंदर हरियाणा के अंदर बहने वाली नदियों का वर्णन किया गया है। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम खालिस्तान था। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम था, पहले थानेसर बोला जाता था और थानेसर से पहले स्थानेश्वर भी बोला जाता था। प्रसिद्ध विद्वान धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश के अंदर हरियाणा के किस शब्द का प्रयोग किया था? धरणीधर के द्वारा अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश के अंदर हरियाणा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? हरिनायक भी, हरियाणक बोला गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कुछ विद्वान हरियाणा शब्द की उत्पत्ति किस चौहान वंश से मानते हैं? कुछ विद्वान हैं हरियाणा वंश की उत्पत्ति किस चौहान वंश से मानते हैं? तो ये हो जाएगा हर्राय राणा, ऑप्शन सी डियर यहाँ पर राइट हो जाएगा। हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य पूछ लिया, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल परीक्षा हुई थी उसके अंदर भी पूछा गया था। हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य हो जाएगा ऋग्वेद। किस ग्रंथ के अंदर हरियाणा को बहुधान्य कहा गया था? बहुधान्य की बात करें महाभारत के अंदर भी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। वेदव्यास के द्वारा रचित प्राचीन ग्रंथ महाभारत
कहाँ लिखा गया था? वेदव्यास के द्वारा जो प्राचीन ग्रंथ है महाभारत कहाँ लिखा गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र के अंदर। हरियाणा सीटी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, पहले सीटी नहीं होता था, डायरेक्ट ग्रुप डी का एग्जाम 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश था? करेक्ट आंसर हो जाएगा अहि राणा भी। बाणभट्ट ने प्राचीन काल के अंदर हरियाणा राज्य को किस नाम से संबोधित किया था? किस नाम से संबोधित किया था? राइट आंसर हो जाएगा श्रीकंठ जनपद भी। हरियाणा को प्राचीन काल के अंदर किस रूप में जाना जाता था? हरियाणा को प्राचीन काल के अंदर किस रूप में जाना जाता था? ब्रह्मवर्त भी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे नाम है, बर्मा की उत्तर वेदिका भी बोल सकते हो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन काल के अंदर हरियाणा राज्य को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो ब्रह्मा प्रदेश, बर्मा की उत्तर वेदिका, ब्रह्म ऋषि प्रदेश, ये सारे के सारे नाम हो जाएंगे। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है प्राचीन काल के अंदर हरियाणा को खालिस्तान कहते थे। प्राचीन काल के अंदर हरियाणा को क्या कहते थे? ब्रह्मवर्त। ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ए हो जाएगा। हरियाणा के अंदर पवित्र मानी जाने वाली नदियां, एक तो दरस्वती है, दूसरी नदी हो जाएगी सरस्वती। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो आज के दिन सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है। कुरुक्षेत्र का नाम हरि क्षेत्र किस ग्रंथ के अंदर है? कुरुक्षेत्र का नाम हरि क्षेत्र किस ग्रंथ के अंदर है? सकंद पुराण के अंदर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आर्य हरियाणा को किस नाम से जानते थे? आर्य हरियाणा को किस नाम से जानते थे? देवभूमि भी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, और ये सीरीज आपकी इस चैनल के ऊपर अब डेली क्लासें चलती रहेगी। डेली आपको एक टॉपिक हरियाणा जीके का इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा पौराणिक खालिस्तान वंश की मातृभूमि का इतिहास है। ये क्वेश्चन लैब अटेंडेंट 2018 की परीक्षा के अंदर आया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा भरत भी। नेक्स्ट है, जैन कवि श्रीधर ने अपने ग्रंथ पाषाणा हचर्यु में हरियाणा को क्या बोला गया था? हरियाणी। ऑप्शन नंबर बी डियर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सकंद पुराण के अंदर कुरुक्षेत्र का क्या नाम बताया गया था? सकंद पुराण के अंदर थोड़ी देर पहले हमने किया था। सकंद पुराण के अंदर कुरुक्षेत्र का नाम दिया था हरि क्षेत्र। महाजनपद कुरु के विस्तार क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल था? तो कुरु के विस्तार के अंदर एक हरियाणा था, मेरठ था, दिल्ली था। ये सारे के सारे राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ेंगे। महाजनपद कुरु की राजधानी कहाँ थी? महाजनपद कुरु की राजधानी कहाँ पर थी? हस्तिनापुर के अंदर। ऑप्शन बी डियर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के अंदर पवित्र मानी जाने वाली नदियाँ, एक तो दरस्वती, दूसरी मैंने पहले ही बता दिया आपको कौन सी नदी हो जाएगी, सरस्वती नदियाँ हैं जो पवित्र माने जाने वाली नदियाँ थी। किस पुस्तक के अंदर हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ? क्वेश्चन को घुमा दिया, मैंने पहले ही बोल दिया, अगर नदियों का जिक्र हो डायरेक्ट आंख बंद करके आप वामन पुराण, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस पुराण के अंदर हरियाणा का नाम हरियाला था? राइट आंसर हो जाएगा सकंद पुराण के अंदर। ये थे डियर, हमने 33 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। टॉपिक नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया, जो हरियाणा का इतिहास था। कल की क्लास के अंदर विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा जो हरियाणा को दिए गए नाम हैं उनको कवर करेंगे। धीरे धीरे आपको इस चैनल के ऊपर 100 से ज़्यादा टॉपिक है एचएससी जो बार बार पूछती है, उन सभी को कवर करवा दिया जाएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हरियाणा सीटी ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट भी इस चैनल पर करवा रखे हैं, नहीं देखे तो उनको भी जाकर जरूर चेकआउट करें। आपके एग्जाम के अंदर बहुत सारी हेल्प इन प्रैक्टिस सेट से आपको देखने को मिलेगी। क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, आपके द्वारा किया गया एक लाइक एक शेयर इस क्लास को कंटिन्यू करने के अंदर बहुत सारी हेल्प मिलेगी। भगवान करे आप सभी का समय शुभ हो।